देते। मतलब वो अपना पैसा देने के लिए तैयार थे। ये मेरे साथ उनकी बात हुई थी, जो उस वक्त बात हुई थी, मैं वो सुना रहा हूँ कि हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है, आप पत्रकार हैं, आप भी कोशिश कीजिए कि वह श्राइन बोर्ड के अंडर आ जाए, मैं पैसा उनको देने को तैयार हूं। उस सिलसिले में कहते हैं कि हमने श्राइन बोर्ड को लिखा भी है, वो उससे लेटर लिखी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपी न्यूज लाइन और मेरा नाम है रोहन चौधरी। किश्तवाड़ के जसोती में क्लाउड बर्स्ट हुआ, कईयों की जाने गई, कई अभी तक मिसिंग चल रहे हैं। ऐसे में एक और चर्चा का विषय बना है कि वहां पे काफी समय से एक कुलवीर चेला, या जिनको ठाकुर कुलवीर कहा जाता था, वो काफी गानों में भी चर्चित रहते हैं, तो उनको निकाल दिया गया था और माता रानी का श्राप लगा है, जिसके बाद ये सब इंसिडेंट हुआ। हालांकि हम इस चीज की पुष्टि नहीं करते, ये एक चर्चा का विषय बन चुका है। और पर्सनली बात करें तो हमारे एडिटिंग चीफ यशपाल गुप्ता जी ने कुलवीर जी से बात की हुई है, तो आइए इनसे जानते हैं कि आखिर उनका क्या स्वभाव था और क्या कहानी थी जो उनको किश्तवाड़ मचेल माता के मंदिर से निकाल दिया गया था। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। ये ना एक मैटर ऑफ डिस्कशन बन चुका है, एक तरफ वहां के लोकल्स, दूसरी तरफ ये जो इतनी बड़ी आपदा आई है, और इसी के साथ ही कहा जा रहा है कि जो गानों में अक्सर सुनते हैं कुलवीर चेला, कुलवीर ठाकुर, तो उनको कहीं ना कहीं साइड किया गया, उसकी वजह से माता नाराज है। क्या कहेंगे? देखो रोहन, एक पत्रकार होने के नाते मैं तो इस बात को नहीं कहूँ कि माता नाराज है या क्या है, लेकिन प्रश्न यहाँ पे कुलवीर जी का है। लेकिन वो बाद में मैं आपसे बात करता हूँ। सबसे पहले जो दुखद घटना हुई उसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिनकी मृत्यु होगी उन्हें अपने चरण में स्थान दे। जो मिसिंग है, भगवान उनको जरा ठीक ठाक बाहर के निकाल दे, उनको घर तक पहुंचे, क्योंकि एक बहुत बड़ी त्रासदी है। इतना जम्मू कश्मीर में कभी हमने देखा नहीं था, वही नहीं। उसके बाद कल जिस तरह से कठुआ में भी हुआ है, तो इस तरह से लगातार जो है बादल फट रहे हैं। बहुत कम हमने देखा था। 1966 में पहलगाम में सुना था, हुआ था। उसके बाद कहीं नहीं ऐसा देखा, और खासकर इस एरिया में कहीं भी। अब बात इस पे आ रही है कि लोग कह रहे हैं कि वहां पे माता के जो रुष्ट हैं, जो कुलदीप क्या ठाकुर जी थे, कुलदीप ठाकुर जी, मैं रोहन बताता हूँ कि मैं स्वयं उनसे मिला हूँ। ये सही बात है, इसमें कोई शक नहीं। कुलदीप सिंह जो है वो माता के बहुत बड़े भगत, और उन्होंने ही ये मंदिर वगैरह बनाया। वो पहले पुलिस में नौकरी करते थे, मतलब उन्होंने ही यात्रा बनाया, यात्रा शुरू की थी। वो पुलिस में नौकरी करते थे पहले। तो यात्रा किस तरह से चलती थी? मैं आपको बताता हूँ। पुलिस में नौकरी करते थे वो जी। मेरे बड़े भाई साहब थे, उनके साथ रहे हैं पुलिस में, और मुझे उनसे मिलने का भी मौका मिला। और उन्होंने अपने यहाँ पे घर के अंदर ही अपनी गद्दी बनाई हुई है, और उसके साथ साथ भद्रवाह में भी एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया। तो वो यात्रा जो उस वक्त है बहुत कम थी, इतनी ज्यादा नहीं थी यात्रा होती थी। छड़ी जो है जम्मू से ही पकड़ंगा लक्ष्मी नारायण मंदिर से शुरू करते थे, वहां लेके जाते थे। वो भगत थे, इसमें कोई शक नहीं है। और हमें एक मौका मिला उनसे मिलने के लिए। मैं भद्रवाह गया हुआ था, तो बातचीत करने के लिए उनके पास गए, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि हमने मंदिर जहाँ जो बनाया उसके बारे में बताते हैं। हमें लेके गए उस मंदिर में। बड़ा अच्छा मंदिर, खूबसूरत। बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, ये कम से कम भी 10 साल से पुरानी बात होगी। अब तो भी एक बहुत बड़ा मंदिर बन चुका होगा। उस वक्त भी लग रहा था कि बहुत खूबसूरत मंदिर है, अब तो लगा है अब तो बन चुका होगा बहुत बड़ा। उसके साथ साथ उन्होंने अपने घर में भी अपनी गद्दी बनाई हुई थी, जहाँ पे लोग आते थे, बड़ी श्रद्धा के साथ उनको प्रणाम करते थे, उनके पास बैठते थे। लेकिन इनके मैंने एक चीज नोट की, इनका मन इतना साफ था कि वह बिल्कुल माता की को समर्पित थे। अच्छा, बिल्कुल। उनमें कोई ऐसे उनमें नहीं था, कोई नहीं था, क्योंकि एक ऐसा स्थान है हमारे यहाँ पे, मंदिर मस्जिद ऐसी जगह है जहाँ पैसों की कमी नहीं आती है, लोग श्रद्धा के साथ आते हैं। अगर इतना बड़ा हादसा हुआ, इतने लोग मरे हैं, तो सब कुछ इतने आ रहे थे ना, इतनी चर्चा, चौपर जहाँ से चल रहे थे, कितने दुनिया यहाँ पे लगी। जब उन्होंने शुरुआत की तब इतना ज्यादा नहीं था वहां। तो छड़ी यात्रा जब उसे निकालते थे, यहाँ से जाती थी, आस्ता आस्ता लोगों का रुझान उस तरफ बढ़ता गया, श्रद्धा उसकी तरफ से लगी। इनके पास पैसा भी था। जो उन्होंने उस वक्त हमसे बात की, उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसा मुझे अमाउंट याद नहीं है, लेकिन इतना था कि अच्छा खासा अमाउंट, लाखों में था।
उन्होंने कहा कि इतना पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है और हम चाहते हैं कि श्राइन बोर्ड जो है, जिस तरह माता वैष्णो देवी की श्राइन बोर्ड बोला है, इसकी श्राइन बोर्ड को अंडर आ जाए, ये मंदिर ये यात्रा वो करवाएं और जो मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है वो मैं श्राइन बोर्ड को दे दूं। मतलब वो अपना पैसा देने के लिए तैयार थे श्राइन बोर्ड। ये मेरे साथ उनकी बात हुई थी। हालांकि उसके बाद ना मेरी मुलाकात उनसे नहीं, ना मुझे वो पहचानते हैं ना मैं उनको पहचान सकता हूँ, क्योंकि 10-12 साल पहले एक मुलाकात हुई थी, जो उस वक्त बात हुई थी मैं वो सुना रहा हूँ कि हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है, आप पत्रकार हैं, आप भी कोशिश कीजिए कि वह श्राइन बोर्ड के अंडर आ जाए, मैं पैसा उनको देने को तैयार हूँ। और सिलसिले में कहते हैं कि हमने श्राइन बोर्ड को लिखा भी है, बहुत से लेटर लिखे जी, लेकिन कोई जवाब नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। यात्रा आती गई, बढ़ती गई, उससे सरकार जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उसने भी कोशिश की कि वे लोगों को सुविधा दी जाए, रोड बनी, चौपर चले, सब कुछ हुआ। इस बीच में जब पैसे का फ्लो आ जाता ना, तो बहुत से लोग सामने आ जाते हैं। अच्छा, बहुत से लोग सामने आते हैं। मंदिर का कॉपी मंदिर जम्मू में कहीं जानीपुर में बन गया, कहीं और जगह बन गया माता के नाम से मंदिर, कहीं और किसी और जगह बन गया, जहाँ अप्सरा जो ग्राउंड है, दशहरा ग्राउंड है, वहाँ एक बहुत बड़ा लंगर और बहुत बड़ा जगराता होता है एक बार इन्हीं के नाम से, वो बहुत पुराना चल रहा है यहाँ पे। मतलब शुरुआत वहां से हुई थी मचेल से, और धीरे धीरे कईयों ने अलग अलग जगह अलग अलग बनाए। अब यहाँ से चलता है, कुलवीर जी से जो ठाकर जी, उनको बड़ा लोग मानते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। और अब रही आपकी बात की, वहां पे उनको निकाला गया। हाँ, ये जो बात निकल के आ रही है, वहां से उनको निकाला गया, यहाँ तक आगे धक्के देके बाहर निकाला गया, धक्के थे। हाँ, ये उनको बिल्कुल वहां आना बंद कर दिया उनका, जबकि सारी की सारा ये उन्हीं का किया हुआ है। और आज जो इतनी बड़ी शादी हुई, उसको उसके साथ लोग जोड़ रहे हैं। माता के उस शराब से ये हुआ है, क्योंकि हम इस बात की तो नहीं मानते, इस बात को जो कि हुआ है, मतलब हाइपोथेटिकली लोगों में चर्चा चल रही है, चर्चा चल रही है। लेकिन मैं जहां तक कुलदीप ठाकुर को जानता हूँ, जब मेरी जो मुलाकात उनसे हुई है, जो मेरे भाई साहब के साथ थे, मेरे भाई साहब से अपने से सुना उनके बारे में, पुलिस में उनके साथ काम किया उन्होंने, उनके बारे में सुना, बहुत ही नेक इंसान है और काम करने वाले हैं, मां के श्रद्धा है, लोग उनके ऊपर आज भी उनके आगे झुकते हैं, प्रणाम करते हैं। उन्हें कोई किसी किस्म का लालच नहीं है, वो पैसा देना चाहते थे ताकि इसके एक अच्छे से अच्छे यात्रा की सुविधा लोगों को मिले और अच्छा का मंत्र बने। ये सब चीजें उनके दिल में थी। एक तरफ देखा जाए वैसे ये लॉजिक दिया जा रहा है, दूसरी तरफ काफी देर से ये बार बार कहा जा रहा है कि थोड़ा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ध्यान दो, पेड़ लगाओ, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। और पिछले साल जो रिपोर्ट्स आई थी उसमें भी सर ये बताया गया था कि किश्तवाड़ में दरारें पड़ रही हैं, काशी में तो जैसे हुआ था, बिल्कुल। तो वहां पे भी दरारें पड़ रही हैं और वहां पे भी आने वाले टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। और एक और सवाल पूछना चाहूंगा मैं, सरकार को भी कहीं ना कहीं दोषी ठहराया जा रहा है, जब बताया था कि तब से लेके इतने दिनों तक वहां पे बारिश होगी, हाई अलर्ट था, तब भी लोग नहीं, ये तो बात हमने उस भी चर्चा में कही थी, जब हाई अलर्ट की बात कही थी। जैसे आज उन्होंने जम्मू के लिए हाई अलर्ट का स्कूल बंद कर दिए उन्होंने बच्चों के, बिल्कुल, यात्रा क्यों नहीं बंद कर दी? बिल्कुल सर, ये तो बहुत बड़ा सवाल उठता है, यात्रा क्यों जाने दिया आपने? और उस बेस कैंप में जहाँ इतने आदमी नहीं खड़े हो सकते, उसे कितने लंगर थे वहां पे, कितनी गाड़ियां खड़ी थी, उसमें कैपेसिटी इतनी जितनी थी उससे ज्यादा लोग वहां पे थे। इसीलिए तो शंका, पता नहीं कितने मर गए, कितने वहां से बह के चुनाव में चले गए, जिनका पता ही नहीं चलेगा, मिसिंग दिखाई नहीं देंगे। ये भी तो सरकार की गलती है। डेवलपमेंट के नाम पे आप अगर ये सोचते हैं कि मैंने डेवलपमेंट कर दी है, जो 3 घंटे का रास्ता 1 घंटे में कर दिया जी सर, लेकिन रास्ता तो सेफ होना चाहिए ना। चाहे 3 घंटे था, लेकिन सेफ तो था, आदमी की सिक्योरिटी थी, सेफ्टी थी। आप दरख्त एक जब उठाते हैं वहां से उखाड़ते हैं, तो उसकी जगह मैंने उस वक्त भी, जब ये रोड बनना शुरू हुई, बाद में नेशनल हाईवे जब बनता था, पुरानी बात करता, जब स्टेट गवर्नमेंट थी, तो नेशनल हाईवे स्टेट गवर्नमेंट बना रही थी और साथ मिलके नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ। तो तब भी मैंने उनसे पूछा था सवाल, भैया आप जो इतने वृक्ष उखाड़ रहे हैं उसका क्या होगा? उन्होंने कहा जहां से एक उखाड़ेंगे उस एरिया में 10 और लगाएंगे आप। 10 लगे नहीं, सिर्फ बोलने में लगे नहीं। लखनपुर से लेके कश्मीर तक, सिर्फ बारामूला तक आपने इतने पेड़ उजाड़ दिए, टनल इतनी बनाई, ठीक है, सुविधा के लिए बनाई, डेवलपमेंट के लिए बनाई, लेकिन उसके साथ साथ जो ग्रीनरी, जो हरियाली वहां चाहिए थी, जो पेड़ चाहिए थे, कितने पेड़ जो कटे हैं वो दोबारा लगे नहीं।
नेचुरल कुदरत के साथ जब इतना आप उसके साथ मजाक करोगे तो कुदरत कब तक सहन करेगी? वो तो है ना, वो तो दिखता है, सबको दिखता है। आज यही सिर्फ एक जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम नहीं है, या सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, ये ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुकी है कि हर जगह डेवलपमेंट के नाम से सब कुछ हो रहा है। अब यूएस में देखो, वहां देखो कितना बढ़ रहा गया। आप चाइना की बात करो, वहां बुरी हालत है, जो आपको डेवलप कंट्री सुनते हैं जी। तो इस तरह से हम नेचर के साथ जो खिलावड़ कर रहे हैं उसको रोकना चाहिए। अगर हम डेवलपमेंट करते हैं, अगर ठीक है, अगर आपने पहाड़ों से सुरंग निकाली है तो वहां पे बड़े बड़े जो आपने डायनामाइट लगा के तोड़े हैं पहाड़, उसका असर तो कहीं ना कहीं होगा। जाहिर सी बात। जो बारिश होती है तो उसका नतीजा यही निकलता है जो आपने देखा। और सबसे हैरानगी की बात है कि लो लेवल पे आके कठुआ के अंदर बादल का फटना, ये एक बहुत बड़ी हैरानगी की बात है कि वही है ना, इंसान कुछ कर रहा है और कुदरत अपना नजारा दिखा रही है। वो कहा जाता है ना कि कुदरत के साथ हम जितना खेलने की कोशिश करेंगे, कुदरत अपना रंग दिखाई देती है। पहले से हजारों नहीं लाखों में ऐसे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं जहां पे लगातार लोगों को अवेयर करने की कोशिश की जाती है। कहा जाता है कि पेड़ जितने हो सके लगाओ, यानी कि पेड़ों का विनाश करोगे, विकास के नाम पे विनाश करोगे तो एक दिन बड़ा विनाश देखने को मिलेगा। सर ने जैसे बताया कि एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कठुआ जैसे निचले इलाकों में, स्पेशली ये जो प्लेन एरियाज हैं, यहाँ भी क्लाउड बर्स्ट हो सकता है। नुकसान हुआ, कई लोगों की जान भी गई और घर वगैरह तो टूटे ही। बट फिलहाल के लिए जो बड़ा संदेश हम ये आपको भी दें और बाकियों को भी दें, और लगातार ये देते ही आ रहे हैं और हर एक संस्थान के द्वारा दिया जाता है कि जितना हो सके पेड़ को लगाएं, क्योंकि पेड़ लगेंगे तो हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद। Hello everyone. SR College of Competitions has been guiding civil services aspirants for the last 25 years with consistently strong result and a track record of successful candidates. If you're a graduate, our regular batches are designed to give you a focused start for IAS and JKS examinations. अगर आप कॉलेज में हैं, हमारे फाउंडेशन बैच will help you build the right base from the beginning. Our course offers complete syllabus coverage, prelims plus mains, GS paper 1 to 4, essay and CSAT. We have experienced UPSC and JKS faculties. We provide updated study material, regular tests, daily and weekly answer writing sessions, personalized feedback and mentoring by UPSC qualifiers. For free guidance session, you can call on the numbers given on your screen.